की खुशी एक दिन की होती है। कितने दिन की? जम के बोलो, एक दिन। नई घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह? 2 हफ्ते तक तुम्हें देखिए हमारी तो जोरदार घड़ी, इमें तो चलो तो मालूम पड़ी जाए कितना कदम चला। अच्छा, घड़ी तो बनी कि कितना कदम चला, खाने की नहीं बनी कितना खाया, घड़ी में ही मालूम पड़ जाए। कितने सप्ताह? कितने सप्ताह की खुशी? 2 सप्ताह की। नए कपड़े की खुशी 1 दिन की, घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की, नया मोबाइल की खुशी 2 महीना की। 70,000 का लिया, 80,000 का लिया, 90,000 का लिया, 50,000 का लिया, 20,000 का लिया, 10,000 का लिया। नए मोबाइल की खुशी कितने महीना? 2 महीना की। पर शिव महापुराण की कथा जीवन में अगर एक बार करवा ली, उसकी खुशी मरते दम तक की रहती है, कभी नहीं चूक सकती। मैंने बेटे की शादी करी, वो अपनी जगह, उसकी खुशी रह गई अपनी जगह पर, बेटी की करी वो अपनी जगह पर। शिव कथा की जो खुशी है, वो आनंद है, वो सुख है, वो घटता नहीं, बढ़ता है। जब जब याद करोगे, अरे शिवपुराण सुनी थी, अरे शिवपुराण करवाई थी, अरे शंकर का अनुमोदन करवाया था, जीते जी। अब जितनी तुम्हें खुशी, तुम्हारी उतनी खुशी ऊपर भी। आनंद, भजन में जो आनंद है वो कहीं नहीं महाराज। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी, फिर सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार। बस ये अड़भंगा है, ये आनंद है। कभी मत बोलो अपने भजन को मैंने कितना किया है, कभी मत काउंट करो कि मैंने कितना दिया है, कभी नहीं गिनती करना कि मैंने कितना दे दिया। उसने, देने वाले ने दिया था, मैंने दे दिया। महाराज शिव पुराण कह रही है, देवऋषि नारद रुद्राक्ष की माला का सम्मान नहीं कर पाए थे जब तप कर कर आए थे। कथा जब शुरू हुई आज की, रुद्राक्ष शिव महापुराण जो दूसरे दिन की चल रही है, आज द्वितीय दिवस की चल रही है, उसका स्मरण करिए जरा कि पूजन करने का, दान करने का, भजन करने का, स्मरण करने का अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया, भोलेनाथ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने प्रेरणा दी कि जा वहां दान देकर आ, वहां धर्म करके आ, वहां ऐसा कर कर आ, वहां ऐसा करना। शिव कह रहे हैं तब हम जा रहे हैं। शंकर कहे तब कुबेरेश्वर धाम तक कोई पहुंच सकता है, शंकर कहे तब कोई यहां तक पहुंच सकता है, शंकर कहे तब लोग कथा तक पहुंच सकते हैं, शंकर कहे तब आप आस्था चैनल पर भी कथा सुन सकते हो, शंकर कहे तब आप कथा का अनुमोदन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। शिव करे सोए। शंकर अगर, मेरे भोलेनाथ अगर प्रेरणा नहीं दे तो आप कहां आ रहे हो? यहां कहां? आप कहां कथा सुन पा रहे हो? टीवी पर, टीवी के सामने बैठकर। आप कहां मोबाइल पर सुन पा रहे हो? बस विश्वास शिव में है तो शिव तत्व मिलेगा,
मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा ठाकुर, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा राम, मेरा कृष्ण मिलेगा। अब देवऋषि नारद ने सम्मान नहीं करा रुद्राक्ष की माला, भगवान शंकर ने दी थी। बस इतना जरूर कहा था माला देने के बाद कि देवऋषि नारद, इतना जरूर याद करो कि तुमने जो मुझसे कहा कि कामदेव को मैंने जीत लिया, जिसको आप नहीं जीत पाए, ये बात आप भगवान विष्णु से मत कहना। पर नारद जी जो माला पहनकर गए, रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने उतार कर जमीन पर पटक दी। ये माला मैं पहनूंगा, ये माला मैं पहनूंगा। रुद्राक्ष की माला महाराज ये बल प्रदान करती है, तो व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी लेवल कर देती है। बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा जा रहा हो या नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कह रहे हैं बहुत हाई हो गया, बहुत नीचा हो गया, दवाई खाओ, मना नहीं हमारी तरफ से, आप खाओ, पर थोड़ी देर के लिए आपके घर में अगर कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, कोई रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि रखे को और पड़े में अंतर हो जाता है कि तुम उसका प्रयोग तो करते नहीं हो, तो पड़ा है। बहुत सारे रुद्राक्ष, कई माता कह देती हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े, पड़े का अलग संबोधन की रखा, मतलब उसका आपने प्रयोग नहीं करा। आपने उस रुद्राक्ष को, अगर शंकर का स्पर्श हुआ है, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा भी हो रहा है, तो थोड़ी देर रुद्राक्ष को हाथ में रख लो, या फिर दोनों हाथ से दबाओ, मलो, या पूरी हथेली में उसको घुमाना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 3 मिनट करना, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाए। करके जरूर देखना। श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही यार, करके जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करो। कहीं और श्योर वाला महाराज झूठ बोले तो प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल नहीं रहना। क्योंकि महाराज बोल रहा है कथा में से, और कथा में से निकालेगा सो बताएगा। अपन तो सब चीज रखो यहाँ पर, एक एक चीज का वर्णन रखो। जो भी चीज कोई पूछे, तुमसे भी कहीं का पूछे कि काली मिर्ची का कहाँ लिखा, तो बता देना 14वें अध्याय में 57वें नंबर श्लोक में लिखा है कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ती है। तुम्हें बताने में क्या जाए, एक एक चीज का प्रूफ रखिए, रखो सामने और बताओ। तो ब्लड प्रेशर को लेवल में कर देता है रुद्राक्ष। ब्लड प्रेशर, दुनिया के लोगों बस कथा पढ़ते हैं, बस उन्होंने कहा हमने तो पढ़ी, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। तो देखे तो ढूंढने में तो भगवान मिल जाए दादा, ढूंढो तो, ढूंढना पड़ेगा, कथा में प्रवेश करना पड़ेगा आपको। केवल ऊपर से नहीं, भीतर से, इस दिल से जुड़ो कथा में। फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने शंकर की कथा आप लोग श्रवण करने वाले श्रोता भाई बहन है, मेरा करबद्ध निवेदन है, श्योर वाला महाराज पे विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर जरूर करना। वो डूबने नहीं देगा तुमको। उसने मेरे जैसे को अगर हाथ पकड़ा है तो आपका भी पकड़ेगा, यह पक्का है। उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण करो, जपो उसको, भजो उसको, भजो उसको। उसका स्मरण कर कर देखिए महाराज। हाथ में जब ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कहीं दूर हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, नहीं जान पाए, और किसी ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया, रुद्राक्ष जो आपके पास में, उसको अच्छा जम कर हाथ की हथेली में उस रुद्राक्ष को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, जो आपकी मर्जी पड़े, शंकर को भज लो, उस काल अधिपति महाकाल का स्मरण कर लो, विश्वेश्वर मेरे विश्वनाथ का स्मरण कर लो, और उस रुद्राक्ष को मलो, होगा। शंकर का अनुमोदन करें। महाराज
भगवान की भक्ति को आप जितना धारण करेंगे, जितना, उतना सुख का अनुभव होगा। अपमान कर दिया देव ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला का। रुद्राक्ष की माला का अपमान नहीं करा है, पहले तो सीधे जाकर शंकर जी का अपमान करा है। सीधे डायरेक्ट पहुंचकर शंकर भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट पहुंचकर कहा, सीधे। भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में सोचे, बस बात तो यही है, तूने कामदेव को जीता, मैंने रिश्तेदारी जीती है। मैं सती का पति, कामदेव रति का पति, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर मैं आंख नहीं खोलता तो घर आने के बाद मेरे को सती मैया कहती कि मेरा बहन का पति आया था, तुम उससे 2 मिनट बात नहीं करे। जरा पूछो तो तुम अपने अपने घर की दशा, तुम्हारी बहन का पति आए और तुम्हारा पति बात नहीं करे तो बेचारे की हालत खराब हो जाए। 2 मिनट दुकान छोड़ के नहीं आ सकते थे? इतने दिन के बाद तो आया। 5 मिनट बात करने में तुम्हारा क्या जा रहा था? क्या सारा काम आज ही करना था? मेरी बहन का पति आया था और भगोने जैसा मुंडा हो गया, भगोने जैसा। रोटी नहीं खाए, न तुम्हें परोसे, परस लो खुद ही। मेरे बहन का पति आया। अब पति बोला, तू तो मिली थी ना, तेरे बहन का पति आया तो मैं तो मिली, मेरे को तो सब रिश्तेदारी निभाना है, पर तुम कब निभाओगे? पति बोला, मैं दुकान निभा लूं कि रिश्तेदारी, तू बता। अब तुम्हारा कोई आएगा तो मैं देखूंगी। पत्नी तुरंत बोली। तब पति ने कहा, अच्छा मैं फोन लगा ले। काय को फोन लगा रहे हो? अब तो भगवान शंकर जानते थे कि मैं गृहस्थाश्रम में पड़ा हूं। भगवान शंकर जानते थे कि मैं मृत्यु लोक में रह रहा हूं। मृत्यु लोक की हालत भगवान शिव ने कह दिया कि ये रति का पति है, मैं सती का पति हूँ। शंकर भगवान बोले, जब मेरा साधु भाई आया तो नेत्र तो खोलना पड़ेगा साहब, मोबाइल तो एक साइड रख के बात तो करनी ही पड़ेगी ना, भले तुम्हें हेडफोन लगाए पर निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि रिश्तेदार आया है। सही रिश्तेदारी इसको ही कहते हैं, जब अपने दरवाजे पर कोई आए, कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, कोई तुम्हारा अपना मिलने के लिए आया है, तुमसे हालचाल पूछने के लिए आया है, और तुम सामने टीवी खोल कर बैठे हो, न्यूज देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? हम आए, हमको तो सम्मान देख ही नहीं रहा। बस 11 रन बने इसके, 1 विकेट हो चुका है। अब मेहमान को लगे, बताओ हम तो इतनी दूर से इनसे मिलने आए और इसका ध्यान टीवी में लगा है। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? ये सब चीज अच्छी है? नहीं। जब तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आए, जब तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए, जब तुम्हारे यहाँ कोई मिलने के लिए आए, उस समय पर टीवी बंद। कितना भी रोचक नाटक क्यों ना आ रहा, बंद। हाँ, कोई धर्म की कथा चल रही हो, सत्संग आदि चल रहा हो तो चलाओ, क्योंकि ये घर जाके नहीं सुनेगा, इसे यहीं सुनाओ। हाँ, कथा हो रही हो शिव पुराण की टीवी पे और कहीं का मेहमान आ जाए तो मना नहीं, इसको तो सुनाओ, पूरी सुनाओ। ये घरे जाके नहीं सुनेगा, इसके तो यहीं सुनाओ। दूधो नहाओ ने पूतो फलो, यही ना। पर अगर कहीं के गेम चल रहा हो, मैच आदि चल रहा हो, या ये नाटक माटक या फालतू चीजें चल रही हो तो बंद, बाद में देख लेंगे। एक नाटक तो 2-3 बार आए, बोलो सही है कि गलत है? कभी इस पे आए, कभी उस पे आए। शिव पुराण कौन सी 2-3 बार आए? एक ही बार आए, 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद इनसे कह भी दें कि लगा दो तो इनका दादा नहीं लगा, तो क्या क्यों? तो ये तो एक ही बार मिले, और अब की तो अभी 7 दिन की होने के बाद अब इसके बाद नंबर फिर लंबा है, थोड़ा आराम विश्राम करेंगे। बहुत समय से कथा क्रम से चल रही है, फिर देखेंगे महीने भर बाद, बाबा कृपा करेगा सो फिर मिलेगी। और रुद्राक्ष शिव पुराण की कथा मिल रही। अब इसके बाद में थोड़ा गिरिराज दादा, कभी गंगा मैया स्मरण कर ले, भगवत भजन हो जाए। करो स्मरण जितना है, भगवत नाम।
देवऋषि नारद ने अपमान कर दिया। पहले डायरेक्ट जाकर अपमान करा, फिर वो माला को, रुद्राक्ष की माला को जमीन पर फेंक कर अपमान करा। बहुत कीमती है शंकर जी के ये नयन के अश्रु, रुद्राक्ष बहुत कीमती। जो मोल समझ गया ना वही जान सकता है। आपके आंसुओं का मोल वही जानेगा जो उसकी कीमत जानता होगा। नहीं तो तुम दिन रात आंसुड़ा ढलकाती तो कोई नहीं पूछे तुमसे, पर जो मोल समझे वही, उसी के सामने रोना श्रेष्ठ है। जो आंसू पहुंचते समय ताना ना दे, अब शब्द ना करें। महाराज अब रुद्राक्ष की माला फेंक दी, देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां जाकर उन्होंने वही संवाद करा। शंकर भगवान का फिर वही वाक्य कहा तो देवऋषि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से जल बहा। मेरे प्रभु की आज निंदा कर दी, मेरे प्रभु की निंदा, मेरे शिव की निंदा कर दी। और नेत्र बंद कर कर देखा तो क्या देखा कि देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक दिया था, जिसको नंदी ने उठा लिया था, जिसको नंदी ने उठाया है। और नंदी ने उस रुद्राक्ष की माला को भगवान विष्णु शिव जी को ले जाकर दिया। प्रभु जी तो आपके गले की माला है। शंकर भगवान बोले हाँ मेरे गले की। किसको दी थी? भगवान बोले नारद जी को। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा मैं अभी जाता हूं नारद के पास, देवऋषि नारद जी को अभी देख लेता हूं जाके, उन्होंने आपकी इस माला का अपमान कैसे कर दिया। शंकर भगवान बोले माला का अपमान उसने कराए तो तुझे क्रोध क्यों आ रहा है? उसने आपकी माला का अपमान करा। भगवान बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की माला का अपमान करने वाला खुद अपने आप, जैसे रुद्राक्ष की माला भूमि पर पड़ी है वैसा वो खुद पड़ा मिलता। आप चिंता ना करें नंदी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप किस चीज की चिंता कर रहे हो? छोड़ दो उसको। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। जैसा कर्म वो कर रहा है उसके अनुसार उसको फल मिल रहा है। उसने अगर अपमान करा है तो अपमान का फल, उसने अगर कुछ कहा है तो उसको वही चीज श्रवण करने को मिल रही है, उसको मिलेगा वो। आप अपने मुख से कहकर कुछ विचार ना करिए, अपने मुख से बोलकर आप उसका स्मरण ना करिए, छोड़ो। हमें उसका स्मरण नहीं करना। एक बात बड़ी सुंदर है, आत्मा की शांति के लिए कैलाश पर्वत पे जाकर मत बैठो। आत्मा की शांति के लिए हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। हमें केदारनाथ जाकर ठंडे में बैठने की जरूरत नहीं है। आत्मा को ठंडी रखने के लिए, शांति रखने के लिए, कूल रखने के लिए हमें कैलाश पर जाकर नहीं बैठना। कैलाश वाले को हमारे अंदर लाकर बिठाना है, हमें कैलाश नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन से तीर्थ में चली जाऊं, मैं बता दो, इतनी घर से दुखी हो गई, मैं तो मन करे कि तीर्थ चली जाऊं। तो भले चली जा। अभी कल की बात है, रात्रि ने जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 11 बजे की बात, नहीं 11-12 बजे, शायद 10:30 पौने 11 की बात है। कहे हमारा मन नहीं लगे घर में रहने का, अब तो मैंने सोच लिया किसी तीर्थ में जाके रहूंगी। हमने पूछा मां काय को जाएगी तीर्थ में?
शांति तो मिलेगी हृदय को, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी या जीवड़ा को। तो हमने कहा ठंडक चाहिए, शांति चाहिए, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो महादेव को कैलाश पे से निकाल के लाओ और उसकी कथा, उसका भजन, उसका मंत्र, उसका नाम, उसका स्मरण, उसकी याद इस दिल में लाकर बिठा दो। जब कैलाश पे रहने वाला दिल में आ जाएगा तो दिल तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, फिर बेचैनी रहेगी ही नहीं। अरे गुरुजी बहुत प्रयास करूं पर घर का ये बहुवन तुम्हारे 2 मिनट भजन करने दे, तो तू भजन करे कि बहू का मुंडा देखे? अरे कई मुंडा देखो प्रेम से तो रोटी नहीं दे, मत दे, नहीं देनी मत दे। पेट किसने दिया? भगवान ने। तो रोटी कौन देगा? बहू देगी। बहू की सामर्थ्य था जो तुम्हें रोटी दे दे? अरे बोलो तो, संसार में किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हें भोजन दे दे? पूरे अगले वर्ष का लॉकडाउन देख लो जीजियो, सब बंद। पति भी घर में 4 महीना से, दुकान नहीं चले, व्यापार नहीं चले, व्यवसाय नहीं चले, कहीं नहीं, आटा चावल दाल सब खत्म। उसके बाद भी रोज पोया बन रहा, रोज हलवा, रोज नया नया आइटम खाने का, खमन बना लो, इडली बना लो। पूरा दिवाली का फंक्शन तो तुमने 4 महीना में कर लिया। कौन लाके दे रहा था? कोई कमाने नहीं जा रहा था। जब कमाने जाते थे तो ठंडी रोटी मिलती थी, टिफिन की निकाल कर खाओ, ठंडी खाओ। पर जब से घर में पड़े थे रोज गरम मिल रही थी, गरम गरम, ताती ताती लाके दे, लो जी एक गरम और लो। और भेरू भी ऐसा खाए ना, मैं टीवी देखता जाए, ठीक तो लिया। और 4 बजे ने तो क्या चना लिया ने, ये लिया। सबसे ज्यादा आफत तो बेचारी ये माताओं की बनी, इनने खूब कोसा हुआ कोरोना के, खूब ना जाने कहां से आ गया, बना बना के मरी जाए। और रात्रि को फिर पति बोले जा जरा 2 बिस्कुट और 1 गिलास दूध लिया, मेयर से मत बोलना। 7 बजे से जो बनाने पीली सब खूब बनाया। सही परीक्षा तो सबकी थी, पर सबसे ज्यादा परीक्षा इनकी थी। इधर इनके झेलो, इधर बच्चा उनके, लड़ रहे, झगड़ रहे, गुस्सा कर रहे, सामान फेंक रहे। उधर से अम्मा बब्बा, उधर से मायके की याद आ रही। पर बस उनमें ना ट्रेन चले ना बस चले, जिवड़ा करे, पंख होते तो उड़ जाती, कहां जा। और चली भी गई मान लो खुद की गाड़ी से, तो मायके वाले व्यवहार भी ऐसा कर रहे, उधर बैठ जाओ, मास्क लगाओ, मुंह पे हाथ सैनिटाइज करो, और जितने कपड़े पहने हो सब धो। तो क्या हम कोई मरे में से आ रहा है? नहीं, धो जाओ, सब धो। सब कौन खिला रहा था? तो उनसे हमने अम्मा जी से यही बोला, जो माता जी बेचारी दुखी होके आई, हम तो कई करें, हम तो वृंदावन चले जाएं कि वहाँ चले जाएं कि वहाँ, भले चले जाओ पर बिहारी जी को हृदय में बिठाओ, कैलाश अधिपति को हृदय में बिठाओ। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा कि तीर्थ में जाके बैठ जाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अच्छे से सुन लो री जीजियो, और भाइयों से भी निवेदन अच्छे से सुन लो कि मैं तो बहुत घर से परेशान हो गया, अब तो मैं घर छोड़ दूंगा, मैं वहां जाके रहूंगा। तुम कहीं पे भी चले जाओ, जब तक भगवान हृदय में नहीं बैठेगा तब तक कहीं पे भी रह लो, सुकून नहीं मिलेगा। नहीं तो घर में ही मन भगवान को हृदय में बिठा लो, इस दिल में। तुम घर में ही टीवी के सामने कथा सुनती हो, भगवान को दिल में बिठाओ, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मन चंगा कठोते में गंगा, कहीं नहीं जाना आपने, फिर तो तुम्हारा मन करेगा ही नहीं, अब नहीं जाऊं। 1 बजे से महाराज जी की कथा है,
मैं कहीं नहीं जाना, मेरे को तो कथा सुनना। अब तो मायके में भी जिवड़ा नहीं लगे, मायके गई राखी बांधने तो टीवी चालू कर दो, महाराज आ होगा। व्रत की शिव पुराण चल रही थी उस समय पे, तो कि टीवी चालू करो, महाराज हरिया हम कथा सुनेंगे 2 बजे शायद ही। ठीक, चित्त नहीं लग रहा, मतलब शिव बैठ गया। अब भ्रांति नहीं रही, अब ब्रह्मता नहीं रही। शिव को बिठा लो। देव ऋषि नारद ने अगर रुद्राक्ष की माला फेंकी है तो ये उसकी दशा है। तो नंदी ने कहा वो देव ऋषि नारद हैं, कितना बड़ा पद मिला है उनको। इतना बड़ा पद मिलने के बाद कुछ होता है क्या? नहीं 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 नहीं। अगर अहंकार अगर हृदय में आ गया, शिव की निंदा कर दी, रुद्राक्ष को फेंक दिया, रुद्राक्ष का स्मरण नहीं करा, तो गति तो बिगड़ना है, कुछ नहीं करना, गति बिगड़ना। हुआ बंदर का मुख लगा देव ऋषि नारद। काय का मुख लगा है? अब इतने बड़े ऋषि, देवताओं के भी ऋषि बनकर बैठे हैं देव ऋषि नारद, फिर बंदर का मुख क्यों, किस लिए? समय को देखते हुए आप अगर भगवान की भक्ति में लग गए तो ठीक है। बचपन में परमात्मा के आगे झुक जाओ, ना बने, जवानी में भगवान के आगे झुक जाओ। जवानी तक भी ना झुके तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक जाओ। अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा दे। फिर जमाने के आगे झुक झुक के चलना पड़े, उससे अच्छा पहले ही झुक जाओ, कुछ नहीं जाएगा अपना। दंडवत सीधा प्रणाम, सीधा प्रणाम। एक बात, शिव मिला, मेरे भोले, मेरे ओघड़ी, मेरे दातार, मेरे शंकर। ये रुद्राक्ष का जो ये स्वरूप है, फल है, सती मैया जब चली गई, रुद्राक्ष का पौधा कब उत्पन्न हुआ था? भगवान ने ऐसा आंसू कब गिराया था, किसके लिए गिराया था? जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, किसके लिए रोए थे? जो अश्रु रुद्राक्ष बन गया था, शंकर का ही स्वरूप प्रकट हो गया था। शिव जी को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं, और शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है 2 मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष? 2 मुखी रुद्राक्ष। शिव को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं क्योंकि शंकर के नैन शुरू से बने, और 2 मुखी रुद्राक्ष शंकर को अधिक प्रिय है क्योंकि वो सती और शिव का स्वरूप है। जिसके लिए आंसू बहाया था वही सम्मुख में आया था। सती मैया चली गई, तब साधना में शंकर जी बैठ गए। ये सारा संसार जानता है कि उस तप साधना को तोड़ने के लिए कितना प्रयास करा गया। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हुए, ये सब कथा बहुत 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 बात की है। हजारों वर्ष निकल गए, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ। आप अगर शिव पुराण नहीं सुने तो रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, उसमें भी लिखा है हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष भगवान तप साधना में लगे थे, उठ ही नहीं रहे थे। बाबा उठे ही नहीं। तब करते करते बाबा को आज मेरे ओघड़ी दादा को
मेरे शंभू को, मेरे शंकर को। आज कहीं सती का स्मरण हो गया। जब एकांत में पत्नी अगर चली गई, प्राण छूट गए, समाप्त हो गई, लोग कहते हैं क्या पति रोएगा इनके लिए? पर एकांत में जब पति बैठता है, पूरा घर में पोता पोती नाती पंती सब है, तो भी कितना भी बुजुर्ग हो गया हो तो भी उसको स्मरण आ ही जाता है। कभी एकांत में बैठकर आंख में जल आ ही जाता है। पत्नी भी चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो गई हो, जिसका कहीं पति चला गया हो, भले इस घर में सब कुछ है, दादी हो तुम, सब कुछ है, पोता पोती नाती पंती धन दौलत बहू बेटा सब अच्छे हैं, तो भी कई साल निकल जाते हैं, सालों, उसके बाद भी कभी स्मरण आया तो अश्रु निकल ही जाता है। कभी स्मरण में आ जाता है, हो जाता है कभी कभी आंखों में अश्रु, प्रभु की याद में भी आ जाते हैं। कभी कभी आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव बैठे थे। आंख में सती की याद स्मरण करते करते आ गई। कब आई? जब स्मरण में राम चल रहे थे। राम का मैंने दर्शन करा, कुंभज बाबा के आश्रम से होकर आया, मुझे मेरे राघव का दर्शन हो गया। राघव के दर्शन को याद करते करते, राम जी के दर्शन को याद करते करते वो सती भी याद आ गई। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कहीं शंकर जी के मंदिर आप लोग गए होंगे, तो शंकर जी का पूजन करते करते तुम्हें भी कभी ना कभी सीहोर की, शिव पुराण की तो याद आई जाती होगी। हमने सीहोर के महाराज जी के मुंह से सुना था, हमने सीहोर वाला महाराज के मुख से सुना था। कई मंदिरों में तो पूजन करते समय भी स्मरण आ जाता है। अगर कोई कुछ चढ़ाता दिखेगा ना तो पंडित जी भी समझ जाएंगे सीहोर वाला महाराज कुछ बोला होगा। फूल वाले माली के यहाँ सामान लेने जाओगे ना तो माली भी समझ जाएगा, क्यों सीहोर वाला महाराज बोला है क्या। किराना की दुकान पे से कुछ भी सामान अलग से लेने जाओगे तो कहते सीहोर वाला महाराज बताया होगा। मतलब सीहोर वाला महाराज नहीं है, शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ गया है और शंकर की याद एक एक व्यापारी के भी हृदय में बैठ गई है। शिव का स्मरण हर जगह पर हो गया, शंकर का अनुमोदन हर जगह पर है, शिव का स्मरण हर जगह पर। चित्तवृत्ति में आ गया, सती का अनुमोदन हो गया, कुछ याद, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण आ गए और मन में आया, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ये मन चित्त जुड़ गया, बस हृदय पहुंच गया माता सती के स्मरण में। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर के नयन से अश्रु गिर गया माता की याद में, सती अम्बा की याद में। माता की याद में, सती अम्बा की याद। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ
दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, तेरे चरण में लगन लगा ले, ओ तेरे चरण में मुझे भी बिठा ले, तेरे चरण में मुझे भी बिठा ले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। सती की याद में प्रेम का अश्रु जो गिरा है, वही अश्रु रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया, वही अश्रु प्रेम की, स्नेह की, सती की, उस आनंद की याद में जो गिर गया, वही रुद्राक्ष हो, वही पहचानो। शिव को, मेरे बाबा को, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु को सती से कितना स्नेह था, इसलिए शायद सती के लिए ही शंकर रुद्राक्ष को उत्पन्न करे होंगे। सती, ये जितनी सिद्धियां हैं, आपको कल कथा में कहा था शक्तिपीठ, वहां क्या होता है? शक्तिपीठ में क्या है? माता की शक्ति, सारी विद्याएं, सारी साधनाएं कहां होती हैं? जम के बोलो, शक्तिपीठ पर। और शक्तिपीठ की सारी शक्ति शिव जी ने रुद्राक्ष में ले जाकर दे दी। सारी शक्तिपीठ की शक्ति को सती की याद में अश्रु को बहाकर उस आंसू में सती को समावेश कर कर दे दिया कि संसार का मनुष्य मान लो शक्तिपीठ पर नहीं पहुंचा और उसको कुछ फल मिला ना मिला, गया ना गया, तो वो रुद्राक्ष को धारण करके ही सारी देवियों की शक्तियां प्राप्त कर सकता है। सारी शक्तिपीठ का स्मरण कर, सारी शक्तियों को उत्पन्न, सारी शक्तियों को प्रकट, सारी शक्तियों को प्रकट कर सकता। रुद्राक्ष सती का भी एक स्वरूप है। रुद्राक्ष मां जगत जननी जगदम्बा अंबा का भी एक स्वरूप है। रुद्राक्ष मेरे शंकर का, संपूर्ण परिवार का एक स्वरूप है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, 13 मुखी रुद्राक्ष, महाराज, जिस परिवार में बहुत झगड़ा चल रहा हो या प्रॉपर्टी को लेकर अदालत में केस चल रहा हो, या परिवार का कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ हो, कहीं किसी रूप में उसको किसी ने कैद कर लिया हो, बंधन हो या प्रशासनिक बंधन हो या अदालत में कोई कार्रवाई आदि चल रही हो, कोई 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार उस 13 मुखी रुद्राक्ष में होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष का जल या 13 मुखी रुद्राक्ष, अगर जो व्यक्ति बंधन में हो या
अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, जाकर अदालत में भी खड़ा हो जाता है, तो पक्ष उसी का प्रबल हो जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष में शिव का संपूर्ण परिवार जुड़ा होता है, संपूर्ण परिवार शंकर भगवान का 13 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष स्वयं शिव सती और शिव का परिवार है। बड़े आनंद के साथ रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा को अपन श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस विराम की ओर है। कल कथा का तीसरा दिवस तृतीय दिवस रहेगा। रुद्राक्ष की महत्वता को जानेंगे। रुद्राक्ष को शहद में रखकर किस औषधि को प्राप्त किया जा सकता है उसका वर्णन श्रवण करेंगे। आगे बढ़ेंगे रुद्राक्ष की और भी क्रम में। माँ जगत जननी जगदम्बा ने रुद्राक्ष की माला को कब शिव से लिया था उसका स्मरण करेंगे। शंकर का मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से कितने मनके से करना चाहिए उसका विस्मरण कल की कथा में लेंगे। आज कथा को विराम देते हैं भाव भक्ति के साथ। दिल मेरा रखना